आज की हमारी स्ट्रेटजी एक ऐसे इंडिकेटर पे बेस्ड है जिसके बारे में हमने आज तक कभी बात नहीं करी है। इंडेक्स पे ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करती है। आप आवरली चार्ट पे इसको इंडेक्स में यूज कीजिए। आप इनको बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स में यूज करेंगे तो भी अच्छा काम करेंगे। अगर आप इनको कमोडिटी मार्केट में यूज करना चाहते हैं तो भी ये उसी खूबसूरती से काम करेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, बहुत बार हम रिवर्सल्स और माइनर करेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी हम ट्रेंड कैच करते हैं, कभी हम रिवर्सल कैच करते हैं, विच इज फाइन। कभी कभी हम ट्रेंड के बीच के करेक्शंस को रिवर्सल मानकर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और वहां पर हम फंस जाते हैं। और यहां पर हम सोचते हैं कि अभी रिवर्सल आएगा और यहां से मार्केट शार्पली ऊपर चली जाती है। इस पूरी चीज में दो प्रॉब्लम्स है। वन, कि जो थोड़ा बहुत लॉस हुआ है कि हमें साइकोलॉजिकल सेटबैक लगा, कि हमें लगा था कि ये एक रिवर्सल है जबकि वो एक करेक्शन निकला था, छोटा सा करेक्शन था वो। दूसरा, इसके बाद जो अपसाइड मूव आती है वो बहुत ही शार्प होती है, वहां पर हम पूरे तरीके से ट्रैप हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही फाइंड आउट करने वाले हैं कि किस तरीके से हम पता लगाएं कि कौन सा रिवर्सल वर्थ ट्रेडेबल है और क्या ये कहीं एक छोटी मोटी करेक्शन तो नहीं है। कभी कभी कुछ इंडिकेटर्स हमारे लिए बहुत अच्छे काम करते हैं और कभी कभी कुछ इंडिकेटर्स हमारे लिए काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों, हम सभी के इमोशंस, हम सभी की साइकोलॉजी अलग अलग है। इसीलिए हम सभी लोगों के लिए अलग अलग सेटअप्स काम करते हैं और रादर कभी कभी हमारे लिए अलग अलग पीरियड में अलग अलग सेटअप्स काम करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हम आपके लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज लेकर आते हैं सो दैट आपकी साइकोलॉजी को कौन सी सूट करेगी ये आप खुद से वहां पे फाइंड आउट कर पाए। अदरवाइज इट वुड हैव बीन वेरी इजी। अगर हम सभी के इमोशन सेम होते तो इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर अस टू चूज टू पिक ओनली वन स्ट्रेटजी और हम उसी पे लगातार काम कर रहे हैं और सभी लोग उसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हम सभी को अलग अलग स्ट्रेटजीज चाहिए होती हैं और रादर हम सभी को अलग अलग टाइम पीरियड या अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए भी अलग अलग स्ट्रेटजीज चाहिए हो सकती हैं। तो आइए चलते हैं हम विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। लेट्स मूव ऑन टू tv.dhan.co। आप मेरे साथ साथ ओपन कीजिए और वहां पर हम देखेंगे किस तरीके से कौन से प्रोडक्ट्स पे हम इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने वाले हैं और हम वहां से किस तरीके से एक अच्छा रिवर्सल फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर दूसरा बेनिफिट, अगर हमें वो रिवर्सल अच्छा नहीं मिलता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारे लॉसेस बड़े होते हैं। इन लॉसेस को मिनिमाइज कैसे किया जाए, इन लॉसेस को छोटा कैसे रखा जाए, ये भी हम पता करने की कोशिश करने वाले हैं। एंड दोस्तों, इंटरेस्टिंगली आज हम अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे एक ऐसे इंडेक्स पे विच इज अ टोटली न्यू इंडेक्स, विच इज एन इंडेक्स रिसेंटली लॉन्च्ड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इट इज निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स तो पहले से एग्जिस्ट करता है लेकिन अब वो ट्रेडेबल हो गया है। अब आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं, डेरिवेटिव मार्केट में अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स मंथली एक्सपायरी के हैं और अप्रोक्सीमेटली 60-62,000 रुपीज के आसपास का ये प्रोडक्ट 10 के लॉट साइज वाला अप्रोक्सीमेटली 6 से 6.5 लाख रुपए के बीच में ये प्रोडक्ट है, जो कि एक रिटेल, ऐसे रिटेल पार्टिसिपेंट को माइंड में रख के बनाया गया है जिसको वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा पसंद है। क्योंकि एज यू कैन अंडरस्टैंड, निफ्टी के टॉप 50 शेयर्स आर वेरी सेफ काइंड ऑफ शेयर्स। इनमें वोलेटिलिटी बहुत ही कम होती है। लेकिन वहीं जहां 51 से 100 की तरफ चलते हैं वहां पर वोलेटिलिटी नेचुरली बढ़ जाएगी। इस वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए निफ्टी नेक्स्ट 50, जिसमें अगले 50 शेयर्स हैं, उसकी कॉम्पोजिशन भी एक बार हम यहां पर देख लेते हैं। क्योंकि किसी भी इंडेक्स को ट्रेड करने से पहले, रादर किसी भी प्रोडक्ट को ट्रेड करने से पहले, हमें उसके बारे में डेफिनेटली थोड़ी स्टडी कर लेनी चाहिए। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, निफ्टी नेक्स्ट 50, it represents the 50 companies from Nifty 100 after excluding the first Nifty 50 companies। और यहां पर इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज की वेटेज इज अप्रोक्सीमेटली 24% कंपेयर टू निफ्टी, जहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज की वेटेज इस समय इज मोर देन 33%। इसका मतलब आपको इसमें बिल्कुल नया फ्लेवर मिलने वाला है और ये इंडेक्स इज लाइकली टू बी मोर वॉलेटाइल एंड हेंस more trading opportunities for you compared to Nifty 50। तो आइए देखते हैं दोस्तों, क्या है वो इंडिकेटर और किस तरीके से हम निफ्टी नेक्स्ट 50 पे उसको लगा सकते हैं टू मेक अ गुड ट्रेड फॉर आवरसेल्फ,
to generate good trades for ourselves and also to catch strong reversals. And if the reversals are not very strong, तो हमारे losses को minimize किया जा सके। तो दोस्तों प्लीज ओपन विद मी tv.dhan.co। ये हमने यहां पर tv.dhan.co ओपन कर लिया है। आई होप आप मेरे साथ साथ इसको ओपन कर चुके हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और आप हमारे चैनल का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। वो सभी दोस्त जो अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं, वो सभी दोस्त जिनको आप प्रॉफिटेबल होना देखना चाहते हैं, वो सभी दोस्त जिनके साथ आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और ट्रेडिंग के सीक्रेट शेयर करते हैं, ऐसे दोस्तों के साथ हमारे चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। आई एम वेरी श्योर आपके साथ साथ वो भी इस चैनल का बेनिफिट उठा पाएंगे। तो दोस्तों यहां पर हम चलते हैं इंडिकेटर सेक्शन में। यहां पर आई एम क्लिकिंग ऑन इंडिकेटर्स और यहां पर मैं सर्च कर रहा हूं लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो एक वेरिएबल के बेसिस पे दूसरे वेरिएबल की प्रेडिक्टिव मूवमेंट कैच करने की कोशिश करता है, या हम ऐसा बोलें कि एक वेरिएबल की मूवमेंट को देखकर दूसरे वेरिएबल की मूवमेंट प्रिडिक्ट करने की कोशिश की जाती है। सो यहां पर एक खास लीनियर रिग्रेशन की कैंडल्स है जो हम यहां पर लगा रहे हैं, और हमने यहां पर लगाया हम्बल लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स, और आप नोटिस करते हैं कि यहां पर अलग तरीके की कुछ कैंडल्स आ चुकी हैं। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम यहां पर एक और इंडिकेटर लगाएंगे, लेकिन उस इंडिकेटर को लगाने से पहले आप ये देखिए यहां पर कुछ ग्रीन कैंडल्स आ रही है, कुछ रेड कैंडल्स आ रही है। अगर मैं यहां पर प्राइसेस को हाइड कर देता हूं तो दिस इज अ लीनियर रिग्रेशन कैंडलस्टिक्स। कुछ कुछ आपको हाइकन आशी कैंडलस्टिक्स की तरह दिख रही होंगी। अगर आपने हमारी हाइकन आशी कैंडलस्टिक वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज मेक श्योर आप उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। आपकी ट्रेडिंग करने के सोच में बदलाव ला सकती है वो वीडियो। हाइकन आशी इज सच अ पावरफुल कॉन्सेप्ट। खैर अभी हम यहां पर बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन कैंडलस्टिक्स की। यहां पर हम सिर्फ इन कैंडलस्टिक्स को यूज नहीं करेंगे, हम ढूंढेंगे ऐसी कैंडलस्टिक्स जो रिवर्सल शो कर रही है किसी स्टॉक के हाईली ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होने पर। लेकिन इस बार हम यहां पर नॉर्मल कैंडल नहीं देख रहे, हम यहां पर देख रहे हैं लीनियर रिग्रेशन कैंडलस्टिक्स। एंड जस्ट टू लेट यू नो गाइस, ऑल दीज इंडिकेटर्स आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। hundreds of such indicators, hundreds of such advanced indicators are available totally free of cost for you on our Dhan platform, tv.dhan.co. Not just this, आप एक टाइम पे you can use multiple indicators. There is no limit to the number of indicators that you can use at one point in time. यहां पर हम लगाते हैं RSI indicator. I am very sure you would be aware of RSI, Relative Strength Index. लेकिन इस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को मैं थोड़ा सा स्लो कर देता हूं बाय चेंजिंग द वेरिएबल फ्रॉम 14 टू 28। मैंने इसको 14 से 28 कर दिया, और यहां पर अब हमें चाहिए दो कंडीशंस। आप चाहें तो प्राइसेस को रख सकते हैं, लेकिन अगर ये कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं तो आप यहां से प्राइसेस को हाइड कर सकते हैं। हमारे सामने फुलफिल होनी चाहिए दो कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, जब कभी भी हमें रिवर्सल फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल हमें बियरिश रिवर्सल ढूंढना है, मतलब ऊपर के बाद जब प्राइसेस नीचे आएंगे, हमें चाहिए कम से कम 10 लीनियर रिग्रेशन वाली ग्रीन कैंडल्स। इसके बाद ही हम रिवर्सल ढूंढेंगे। नॉट जस्ट दिस, सिर्फ 10 कैंडल आने से कुछ नहीं हो जाएगा, हम आवरली चार्ट पे ऐसी 10 कैंडल्स भी ढूंढेंगे। एट द सेम टाइम हमारी RSI विच इज ऑफ 28 पैरामीटर, ये भी ओवरबॉट होनी चाहिए, मतलब 70 से ऊपर होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट होती हैं तो यहां पर आपके रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर। यहां पर आप नोटिस कीजिए 10 से ज्यादा ग्रीन कैंडल्स लगातार बनी है। रादर ये पूरी रैली ही ग्रीन की थी, यहां पर कोई बड़ी रेड कैंडल नहीं बनी है, लेकिन अगर हम ग्रीन की भी बात करें तो ये ग्रीन लगातार 10 कैंडल्स बनती है। और यहां पर आपका RSI इज ऑल्सो अबव 70। अब यहां पर जब पहली रेड कैंडल बनेगी, दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू इनिशिएट अ शॉर्ट ट्रेड। ये स्टॉक मैंने रैंडमली लगाया था। ये स्टॉक कौन सा है? दिस इज अ डिविस लेबोरेटरी 1 आवरली चार्ट। और यहां पर मुझे जब पहली रेड कैंडल मिलती है, मैं नियर बाय स्विंग हाई के स्टॉप लॉस से शॉर्ट सेल करता हूं। लुक एट द मार्केट, मुझे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड देखने को मिलती है।
दोस्तों वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ऑल्दो हमारा यहां पर जबरदस्त टारगेट अचीव हुआ होगा, लेकिन मार्केट कभी कभी आपके स्टॉप लॉस को हिट करने जा सकती है। आई वुड लाइक टू एग्जिट द मार्केट अगर ये मार्केट इस लेवल के ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करती है तो। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस को सिस्टम में प्लेस करते हैं, विच इज अ वेरी गुड आइडिया बाय द वे, तो आप थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर स्टॉप लॉस को प्लेस करें, ऐसा मेरा रिकमेंडेशन रह सकता है। ऐसा मेरा रिकमेंडेशन रहेगा किसी ट्रेडर के लिए कि आप एग्जैक्टली जो स्टॉप लॉस बनता है वो प्लेस करने की जगह थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। यहां पर एक और ट्रेड देखते हैं अभी हमें ट्रेड मिला जब बहुत सारी 10 या उससे ज्यादा ग्रीन कैंडल्स मिलती हैं हमें, प्लस RSI 28 70 से ऊपर जाता है। यहां पर पहली रेड कैंडल आने पर हम शॉर्ट सेल करेंगे। इसी के अगेंस्ट हम यहां पर बात कर रहे थे निफ्टी नेक्स्ट 50 की, तो यहां पर अब हम चार्ट लगाते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 का। यहां पर देखिए ये RSI आपकी 70 से ऊपर चली गई और ये लगातार 10 कैंडल्स आने के बाद, एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली आने के बाद हमें रेड कैंडल मिलती है। एंड लुक एट दिस डाउनसाइड। अगर आप इसमें और श्योरिटी चाहते हैं तो आप इसमें एक और पैरामीटर ऐड कर सकते हैं। ये लीनियर रिग्रेशन के साथ जो लाइन चल रही है, इस लाइन के नीचे आने पर शॉर्ट सेल कीजिए, आपका सक्सेस रेट मैसिवली इंक्रीज हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात, अगर वो कैंडल सक्सेसफुल नहीं भी होती, अगर वो ट्रेंड सक्सेसफुल नहीं भी होता, तो यही ये लीनियर रिग्रेशन की जो लाइन चल रही है, यही आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी है। तो अगर ये मार्केट इसके ऊपर चली जाती है, आप इमीडिएटली एग्जिट करके बाहर भी आ सकते हैं। लेट मी शो यू अ बुलिश ट्रेड। यहां देखिए ये RSI 30 के नीचे जा रही है या 30 को टच कर रही है, बहुत सारी रेड कैंडल्स बनती है, ये पहली ग्रीन कैंडल बनती है। हम इस ग्रीन कैंडल पे, और यहां पर अगर हम प्राइसेस को भी लगा लें तो ये देखिए ये बनी है पहली ग्रीन कैंडल। इस ग्रीन कैंडल पे आपने बाय किया, ये आपका स्टॉप लॉस था। एंड लुक एट द मार्केट, इतने से स्टॉप लॉस के साथ मार्केट कितना ऊपर गई है। लेट मी शो यू वन मोर एग्जाम्पल हियर। और यहां पर अगर आपने इस ग्रीन कैंडल पे बाय नहीं भी किया, और मे बी आपने 20-30% क्वांटिटी यहां पर बाय कर ली, और ज्यादा बड़ी क्वांटिटी आपने इस लीनियर रिग्रेशन के ऊपर जाने पर बाय करी, तब भी आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मिलता है। लेट मी शो यू वन मोर ट्रेड हियर। यहां पर आप नोटिस कीजिए, आई वुड लाइक टू शो यू अ ट्रेड विच इज नॉट सक्सेसफुल। यहां पर बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, मैं प्राइसेस को यहां पर हाइड कर रहा हूं। यहां पर लगातार बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स बनती हैं। पहली रेड कैंडल बनी, मैंने वहां पर शॉर्ट सेल नहीं किया, मैंने शॉर्ट सेल किया इस वाली लाइन के नीचे। ये प्राइसेस नीचे आए और मान लेते हैं कि मैं प्रॉफिट बुक करना भूल गया, फॉर सम रीजन मैं चूक गया, तब भी इस वाली लाइन के ऊपर आते ही मैं पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। आपको मालूम है आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके साथ चल रहा है, इसका मतलब आपको कभी भी बड़ा लॉस इस स्ट्रेटेजी में नहीं हो सकता है। लेट मी शो यू वन मोर ट्रेड, और इस बार हम चेक करते हैं UPL में। हैव अ लुक हियर। यहां पर RSI 28 70 से ऊपर जाती है, बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स ऑलरेडी बन रही थी। लुक एट द मार्केट आफ्टर दैट। अगर हम यहां पर एक बुलिश ट्रेड देखते हैं तो यहां पर बहुत सारी रेड कैंडल्स बनी, यहां पर RSI 30 से नीचे गया, मैंने यहां पर इसको बाय किया, यहां पर मेरा ट्रेड गलत हुआ, लेकिन मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर गया। फिर दोबारा मैंने यहां पर बाय किया क्योंकि RSI फिर 30 पे चल रही थी, और यहां पर फिर दोबारा देखिए मुझे क्या शानदार ट्रेड मिला है। तो दोस्तों दो चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज, आपको बहुत सारी रेड कैंडल्स मिले। दूसरी चीज, RSI 28 पैरामीटर वाली 30 से नीचे जाए। तीसरी चीज, यहां पर जब ग्रीन कैंडल बने तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी बाय कर लूंगा, और अगर आप ज्यादा शेयर होना चाहते हैं तो यहां पर थोड़ी सी कीजिए और बाकी इस लीनियर रिग्रेशन लाइन के ऊपर कीजिए। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो आप सारी की सारी क्वांटिटी बॉटम पे भी बाय कर सकते हैं। इट विल नॉट बी अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर यू। और यहां पर आपने बाय किया, आपने जहां मर्जी बाय किया, यू आर एबल टू बुक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स। इंडेक्स पे ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा काम करती है। आप आवरली चार्ट पे इसको इंडेक्स में यूज कीजिए, चाहे वो निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, बैंकेक्स हो, सेंसेक्स हो, फिन निफ्टी हो, एक्सेट्रा। आप इनको बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स में यूज करेंगे तो भी अच्छा काम करेंगे। अगर आप इनको कमोडिटी मार्केट में यूज करना चाहते हैं तो भी ये उसी खूबसूरती से काम करेंगे।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्ट्रेटेजी? आई होप आपको हमारी स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी टेस्टिंग क्या कहती है और क्या आप रिवर्सल कैच करते हैं या फिर आप ट्रेंड कैच करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन ऐप पे बहुत सारे फीचर्स हैं जो एक एक्टिव ट्रेडर और एक एक्टिव इन्वेस्टर के लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। सो प्लीज मेक श्योर टू डाउनलोड धन ऐप इमीडिएटली इफ यू हैव नॉट डन सो फार। दोस्तों, वी वुड बी हैप्पी अगर आप हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी पहुंचा पाएंगे तो। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.